बांग्लादेशी छात्र संगठन इंकलाब मंच ने नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। संगठन के अब्दुल्ला अल जाबेर ने चेतावनी दी, यदि सभी हत्यारों की गिरफ्तारी न हुई तो सहबाग चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना होगा। आयोजित रैली में ऐलान किया गया, 2 घंटों तक इलाका रहा जाम। भारत और शेख हसीना के विरोधी बांग्लादेश नेता उस्मान हादी के जनाजे में शनिवार को लाखों लोग जुटे। संसद भवन के साउथ प्लाजा में नमाज के बाद राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के बगल में दफनाया गया। इंकलाब मंच के छात्र नेताओं ने शोक नहीं न्याय की मांग की। जहां नेता अब्दुल अल जाबेर ने हादी की हत्या को लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। सरकार के अमेरिका में यौन शोषण के जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर 16 अहम फाइलें सरकारी वेबसाइट से अचानक हटाई। फाइलों में विवादित फोटो भी शामिल थी। डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, एप्स्टीन और गिलजेल मैक्सवेल को लेकर तस्वीरें आई थी सामने। फाइल हटने को लेकर आपराधिक मामला बताया जा रहा है। न्यूजीलैंड में सिख समुदाय के नगर कीर्तन का स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए रास्ता रोका, नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बैनर हटवाकर एंटी इमिग्रेशन संदेश दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। घटना पर पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जहां धर्म प्रचार का अधिकार है, केंद्र सरकार को न्यूजीलैंड के राजपूत को तलब करने की कही बात। सीज फायर के बावजूद गाजा में अंदरूनी संघर्ष थमने का नहीं ले रहा नाम। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 5 इजरायल समर्थित मिलिशिया ग्रुप सक्रिय, खुलेआम हमास लड़ाकों को निशाना बनाकर कर रहे हत्याएं। इजरायल कब्जे वाले पूर्वी गाजा में काम कर रहे मिलिशिया हमास को सत्ता हटाकर खुद शासन में आना चाहते हैं। मिलिशिया महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों में सत्तारूढ़ महायुति एनडीए गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन कर 288 में 215 सीटों पर जीत दर्ज की। 120 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 58 और अजीत पवार की एनसीपी को 37 सीटें मिली। महाविकास अघाड़ी महज 51 सीटों पर सिमटा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जताते हुए कहा, हिंदू अल्पसंख्यक हैं इसलिए उनकी स्थिति कठिन। कोलकाता में संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भागवत ने हिंदुओं को सुरक्षित रखने का एकजुट होने की कही बात। का बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद की अपील सरकार से भी करता हूं। भारतीय रेलवे ने 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बढ़ाया रेल का किराया। 26 दिसंबर से लागू होंगी दरें। यात्रियों को हर 1 किलोमीटर पर 1 से 2 पैसे देने होंगे। जहां बढ़ते किराए को लेकर दिल्ली से भोपाल की बीच की दूरी 600 किलोमीटर की जो दूरी है उसको लेकर सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बेंगलोर की निजी कंपनी ने 3 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में की गई कार्रवाई के दौरान 2 करोड़ 36 लाख रुपए नकद जब्त किए। मामले में पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। असम दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में अमोनिया यूरिया प्लांट का उद्घाटन करते हुए तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बसाया और उन्हें बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे आरोप लगाया। कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति और तुष्टीकरण ने असम को नुकसान पहुंचाया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का इंदौरी पोहा जलेबी मध्य प्रदेश में ही फेमस नहीं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 1 दिवसीय इंदौर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे पोहा ठेले पर। कार्यक्रम से पहले पोहा और समोसा में पराठा हाउस जाकर उठाया लुत्फ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के प्रथम आगमन पर किया स्वागत। राज्यपाल मंगूभाई पटेल रहे मौजूद। इंदौर के डेली कॉलेज में स्थित लोकमाता अहिल्याबाई देवी की प्रतिमा का किया अनावरण। शून्य से शतक शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति का किया गया भव्य स्वागत। देवनगर प्रवास के दौरान सतना विधायक ग्रामीण जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ उर्फ डब्बू कुशवाहा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, तानाशाही फैसला बताते हुए महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि विचार हैं। जनता के दिलों से उन्हें हटाने का किया जा रहा है प्रयास। अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र के कस्बा गंगीरी में पुलिस ने नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश।
छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली देशी घी ब्रांडेड कंपनियों की अवैध पैकिंग सामग्री बरामद की गई। मौके से नकली घी तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल उपकरण भी बरामद। कार्रवाई की सूचना पर एफडीए विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद की ओर से सासनी गेट चौराहे पर बांग्लादेश में कथित रूप से हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार के गठन के बाद हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने, लूटपाट, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर जताई नाराजगी। विभिन्न पदाधिकारियों ने भीड़ द्वारा जिंदा जलाए जाने को लेकर कड़ी निंदा की। बैहर में बायो हेल्थ एजुकेटर सोसाइटी के तत्वावधान में मुफ्त निदान शिविर का किया आयोजन। निदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हॉप हॉर्स हॉस्पिटल में गोंदिया बालाघाट के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने किया इलाज। 150 मरीजों का निःशुल्क उपचार हुआ। शिविर का उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाना है। बस्ती के शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा 2024-25 का समापन समारोह। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने विजेता खिलाड़ियों को शील्ड और पुरस्कार देकर किया सम्मानित। पुरस्कार वितरण के दौरान टी शर्ट की गुणवत्ता को लेकर कुछ खिलाड़ियों ने जताई नाराजगी। आरोप है खिलाड़ियों ने घटिया गुणवत्ता बताते हुए टी शर्ट फाड़ दी, जिससे कार्यक्रम में तनाव की स्थिति बनी। विश्व ध्यान दिवस पर गंजबासौदा नगर में हार्टफुलनेस संस्था और पुलिस प्रशासन की ओर से भव्य जागरूकता रैली निकाली। रैली देहात में मुख्य मार्गों से होते हुए निकली, जहां थाना पर संपन्न हुई। सामूहिक ध्यान कराया गया। अपराध मुक्त, नशा मुक्त समाज, तनाव मुक्त शिक्षा का संदेश दिया गया, जहां युवा और महिलाएं हुई शामिल। रुड़की की मंगलौर कोतवाली में एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने औचक निरीक्षण कर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का लिया जायजा। वार्षिक निरीक्षण के दौरान फाइलों, रिकॉर्ड, शस्त्रागार, सरकारी हथियारों की कार्यक्षमता की गहन जांच। एसपी देहात ने हवालात, मालखाना, कार्यक्रम और आवासीय प्रबंधों का किया निरीक्षण। कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र अंतर्गत गौशाला रोड पर अंतिम संस्कार से लौट रहे आदित्य सिंह पर सरेराह ईंट पत्थरों से जानलेवा हमला। आरोप है जिलाबदर और वांछित अपराधियों ने युवक को बेरहमी से पीटते हुए कहा 307 लिखवाता है, जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में आदित्य सिंह के सिर में गंभीर चोट आई, बेहोश हुआ था, जहां मरा हुआ समझकर आरोपी मौके से फरार। फतेहपुर के खागा तहसील अंतर्गत कटोघन टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। किसानों ने टोल टैक्स में छूट, बिजली आपूर्ति, खान की समस्या, उपलब्धता और मरम्मत जैसी समस्याओं को जताया। किसानों ने उप जिलाधिकारी अवनीत कुमार और क्षेत्रीय दुर्गेश को सौंपा ज्ञापन। मंदसौर जिले के चिल्लौद पिपलिया में शूटिंग वॉलीबॉल क्लब के तत्वावधान में एक दिवसीय डे नाइट शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। प्रतियोगिता में मंदसौर, नीमच, झालावाड़ और प्रतापगढ़ सहित 24 टीमों ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा। आयोजन में मुख्य अतिथि शांतिलाल मालवीय, जनपद सदस्य सत्यनारायण पाटीदार रहे मौजूद। सरोवर नगरी नैनीताल की प्राचीन धार्मिक संस्था श्रीराम सेवक सभा में पौष माह के प्रथम रविवार को बैठकी का हुआ शुभारंभ। विधायक सरिता आर्य और पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल ने दीप प्रज्वलन कर निर्वाण की होली की शुरुआत की। कार्यक्रम में गणेश वंदना के साथ शास्त्रीय लोक परंपराओं से जुड़ी होली गायन प्रस्तुतियां दी गईं। रुड़की में एआरटीओ विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के आसपास सघन चेकिंग अभियान चलाया। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 50 से अधिक वाहनों के काटे चालान। बिना वैध परमिट चला रही टैक्सियों को जब्त किया। अधिकारियों ने वाहन दस्तावेज, फिटनेस और परमिट की गहन जांच की। विश्व ध्यान दिवस पर विदिशा जिले में हर दिन ध्यान का आयोजन, जहां एक दिवसीय योग कार्यशाला का आयोजन। मध्य प्रदेश पुलिस हार्टफुलनेस संस्था के संयुक्त आयोजन में जिले भर से थाना, पुलिस चौकी के जवान हुए शामिल। 2000 से अधिक लोग, अधिकारी, कर्मचारी, नागरिकों ने की सहभागिता। भदोही के गोपीगंज क्षेत्र में बड़ागांव गांव से भाईचारे प्रेरक तस्वीर आई सामने। मुस्लिम दर्जी अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन ने रामलीला में स्थायी मंचन निर्माण के लिए पुश्तैनी जमीन दान की। 1932 से चली आ रही रामलीला को पहली बार स्थायी मंच मिला, जिसका निर्माण शुरू हुआ। अब्दुल रहीम वर्षों तक खुला रामलीला से जुड़े रहे और श्री राम की कृपा बताते हैं।
आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चिचोला मंडल के झिटर टोला में भव्य विशाल हिंदू सम्मेलन ऐतिहासिक रूप से संपन्न। 12 ग्रामों से आए हजारों श्रद्धालुओं और समाज के प्रमुखों की उपस्थिति में सनातन संस्कृति का आयोजन। मुख्य वक्ता विभाग प्रचारक जितेंद्र सुमार ने समाज को संगठित रखने, राष्ट्रहित में काम करने का दिया आह्वान। फतेहपुर जिले में जंगली जानवर की दस्तक से हड़कंप मचा। लकड़बग्घे के हमले से अलग अलग गांवों के 6 लोग घायल। हरियाओं क्षेत्र में सुकुई 2 गांवों में बाहर से आए आग ताप रही महिलाओं और लकड़बग्घे ने अचानक हमला बोला। 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। जंगल से निकलकर बस्ती में घुसे लकड़बग्घे को देख ग्रामीणों में लाठी डंडे से लकड़बग्घे पर किया हमला। विश्व ध्यान दिवस पर थाना सिरोल परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों ने ऑनलाइन ध्यान कार्यक्रम में सहभागिता की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम विदिता डागर, आईपीएस एसडीओपी बेहट मनीष, टीआई गोविंद बगोली और स्टाफ ने भाग लिया। हार्टफुलनेस फाउंडेशन हैदराबाद आयोजित इस कार्यक्रम में महानिदेशक कैलाश मकवाना के निर्देशन में किया गया ध्यान। हरदा में करणी सेना की ओर से चलाए जा रहे जन क्रांतिकारी न्याय आंदोलन लगातार दूसरे दिन जोर शोर से रहा जारी। आंदोलन स्थल पर हजारों करणी सैनिकों और समर्थकों की मौजूदगी में माहौल गरमाया। करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने सरकार को 3 माह का अल्टीमेटम देते हुए मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हरिद्वार में घने कोहरे और शीतलहर के चलते हरिद्वार में कड़ाके की सर्दी पड़ रही। शनिवार को भी धूप नदारद रही। ठंड और कोहरे के कारण घरों में दुबकने को मजबूर हुए लोग बिना अलाव ले रहे सहारा। जहां स्थानों पर बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए अलाव की व्यवस्था। डीएम के निर्देश पर नगर निगम ने शहर में 20 से चिन्हित कर लकड़ियों की व्यवस्था शुरू। लखनऊ के मलिहाबाद में फजल ज्वेलर्स में शटर काटकर सनसनीखेज चोरी का हुआ खुलासा। पुलिस चौकी से 50 मीटर की दूरी पर चोरों ने जेवरात और नकदी की चोरी की सूचना मिलते ही मलिहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे। आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई। लखनऊ के गोसाईगंज कोतवाली परिसर में हाईकोर्ट के आदेश पर अनुपालन को लेकर पहुंचे अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक। अधिवक्ताओं ने पुलिस पर अभद्रता, दबाव बनाने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने जैसे लगाए गंभीर आरोप। वकीलों का कहना, वे हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के तहत पहुंचे थे। पुलिस ने सहयोग करने से किया इनकार। नैनीताल के डीएसए मैदान में 22 से 25 दिसंबर तक किया जाएगा विंटर कार्निवल का आयोजन। 2018 के बाद एक बार फिर आयोजित हो रहे कार्निवल को लेकर प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका सहित तमाम विभाग कार्यक्रम में जुटे। विंटर कार्निवल की रूपरेखा अंतिम रूप में देखी जा रही। पर्यटन से जुड़े लोगों के साथ बैठने नीमच जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास की सुविधा मिल रही। अरनिया कुमार निवासी मुकेश कुमार बैरागी को योजना से 1,20,000 रुपए मिले। किराए के मकान से मिली मुक्ति। मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान से मकान निर्माण में भी मिला सहयोग। टीकमगढ़ जिले के पलेरा पुलिस थाना परिसर में विश्व ध्यान दिवस पर ध्यान कार्यक्रम का आयोजन। हार्टफुलनेस संस्था ने से जुड़े अभिशासी और शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने कर्मचारियों को ध्यान प्रक्रिया सिखाई और लाभ बताए। थाना प्रभारी की ओर से कहा गया, ध्यान से मानसिक शारीरिक संतुलन, इच्छा शक्ति मजबूत होती है। थाना परिसर में सामूहिक ध्यान केंद्र। सीहोर जिले के रेहटी थाना पुलिस ने अवैध जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 41,500 रुपए नगद, 52 पत्ते किए जब्त। खेत पर जुआ खेलते हुए 3 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश पर हुई कार्रवाई। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कोहरे के नेतृत्व में एक्शन हुआ। 13 जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सबलगढ़ के रामपुर कला क्षेत्र के ग्राम खनपुरा में विशाल अजगर देखने से गांव में मचा हड़कंप। सुबह ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत डायल 112 को बुलाया। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। साहसपूर्वक अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद अजगर को रामपुर कला थाने लाकर वन विभाग को दी गई सूचना। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र शास्त्री नगर में चोरों ने बंद पड़े मकान को बनाया निशाना। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने छत पर बने कमरे का ताला तोड़कर कीमती सामान किया चोरी। घटना ने पुलिस की गश्त को बढ़ाया। सर्दी के बढ़ते चोरी की वारदातों को देखते हुए सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल की जा रही।
सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान दावों की खुली पोल, अध्यक्ष के घर बड़ी चोरी। जहां वार्ड संख्या 15 के नगर स्थित आवास से 2,50,000 लगभग 13 लाख रुपए के सोने के जेवरात चोरी। जहां अतीकुर रहमान परिवार सहित इलाज के लिए लखनऊ गए थे, इसी दौरान चोरों ने बोला धावा। भारतीय साइबर एजेंसी CRT ने व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने की नई तकनीक को लेकर चेतावनी दी। पोस्ट पेयरिंग के जरिए व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर का गलत किया जा रहा इस्तेमाल। इस ट्रिक से बिना पासवर्ड या सिम स्वैप के पूरा अकाउंट कंट्रोल में लिया जा रहा। हैकर रियल टाइम में चैट, फोटो, वीडियो भेज सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को मैसेज भी भेज सकते हैं। ट्रेन यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने धमकियां दूर। भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया, UTS मोबाइल ऐप से बुक किए गए अनरिजर्व टिकट का प्रिंट आउट नहीं जरूरी। यात्री सफर के दौरान शो टिकट विकल्प के जरिए TT को टिकट दिखा सकते हैं, पूरी तरह मान्य है। स्पष्टीकरण एक वायरल वीडियो में आया जहां TT द्वारा प्रिंटेड चीन में यूनिटरी जीवन ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने मशहूर सिंगर वॉन्ग लेहोम के कॉन्सर्ट में हिप हॉप डांस कर लोगों को चौंकाया। रोबोट्स के गजब मूव्स देखकर सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहे वायरल। स्पेसएक्स के एलन मस्क ने वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए इंप्रेसिव बताया। इंसानों के साथ तालमेल बिठाकर रोबोटिक्स। भारत की जानी मानी गेमिंग यूट्यूबर पायल धरे पायल गेमिंग एक वीडियो SMS हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर दावा किया गया, उसमें दिखने वाली महिला पायल हैं। पायल ने सामने आकर डीपफेक बताया। तकनीक AI का इस्तेमाल हुआ, जहां तकनीक का उपयोग सेलिब्रिटीज की छवि खराब करने के लिए लगातार हो रहा। गूगल ने अपना नया AI मॉडल जेमिनी 3 फ्लैश किया लॉन्च। जटिल सवालों के दे सकता है सेकंड्स में जवाब। पहले मुताबिक पहले तेज होने के चलते गहराई से समझकर विश्लेषण कर सकता है। जेमिनी 3 फ्लैश से कम लेटेंसी, कम लागत में एडवांस रीजनिंग, मल्टी मॉडल क्षमताएं भी डिजाइन की जा सकती हैं। अभिनेत्री नोरा फतेही की कार का जोरदार एक्सीडेंट, सिर में आई गंभीर चोट। सनबर्न फेस्टिवल में डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में शामिल होने जा रही थी। नशे में धुत तेज रफ्तार कार चालक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। नोरा के मुताबिक हादसा दोपहर 3 बजे हुआ। आरोपी चालक ने कई लोगों को भी मारी टक्कर, जिससे कई लोग घायल हुए। चोट लगने के बावजूद नोरा फतेही ने शनिवार शाम को सिंगर कुमार सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य एक्स-वाइफ ने डिफेमेशन नोटिस मिलने को लेकर दुख जताया। रीता ने कहा, 63 साल की उम्र में फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए बेहद दर्दनाक है। सवाल उठाया, कुमार सानू 3 बेटों की मां पर केस कैसे कर सकते हैं। रीता के मुताबिक नोटिस में 30 लाख की नहीं बल्कि 50 करोड़ रुपए की मौत थी। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के बयान पर दिया कड़ा रिएक्शन। कहा, फंड जुटाने की अपील के बाद मुनव्वर ने बिना नाम लिए NGO के नाम पर स्कैम का आरोप लगाया। एल्विश ने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा, वे किसी की मदद के लिए पैसे लेते हैं, आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। टीवी शो भाभी जी घर पर हैं से जुड़े विवाद पर एक्टर सौरभ राज जैन ने शिल्पा शिंदे के बयान को लेकर नाराजगी जताई। शिल्पा शिंदे ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में शुभांगी अत्रे की कॉमेडी को लेकर टिप्पणी की थी। सौरभ राज जैन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के बयानों में बेसिक डिसेंसी की कमी। इशारों में कहा गया, सह कलाकारों के लिए सम्मान होना चाहिए। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की खुलकर सराहना। संदीप ने एक्स पर पोस्ट कर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर और पूरी स्टारकास्ट की एक्टिंग की तारीफ की। लिखा, धुरंधर कम बोलने वाले बेहद कम मजबूत किरदार की कहानी है। टाइटल पूरी तरह सटीक है। संदीप के मुताबिक फिल्म रौब और ताकत से भरपूर है। इसका चित्रण बेहद स्पष्ट है।